बाबुल मीडिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक बाबुल और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम अपने मोहतरम नाजरीन को एक हज़ीम गुमनाम मारखोर कैप्टन कदीर शहीद की दास्तान बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे कबल मेरी दरख्वास्त है कि नए आने वाले वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। मोहतरम नाजरीन इकराम, आज आपको इस अजीम हीरो के ऐसे सच्चे कारनामे बताता हूँ कि सुनकर आप हैरान हो जाए। ये इंसान नहीं फरिश्ता था। वतन की मिट्टी की मोहब्बत में इस फरिश्ते ने खुद को मिट्टी मिट्टी कर दिया। कैप्टन कदीर का ताल्लुक एक बहुत बड़े जमींदार घराने से था। खुद कैप्टन कदीर 300 एकड़ काबिल काश्त आराजी का जाती मालिक था। सोने का चमचा मुंह में लिया पैदा हुआ ये नौजवान जब बड़ा हुआ तो वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज में भर्ती हो गया। इसके रिश्तेदारों ने इस पर तंज किया कि जब रुपया पैसा की घर में रेल पेल है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है, तनख्वाह पर नौकर बन रहे हो। ये सुनकर कैप्टन कदीर का खून जोश मारने लगा और चीख कर कहा, फौजी तनख्वाह के लिए भर्ती नहीं होता है, फौजी तो वतन अजीज की हिफाजत की खातिर बनते हैं और मैं इस मुल्क पर अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दूंगा। यही जज्बा लेकर ये नौजवान फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है। मुकाबले का इम्तिहान पास करके और तरक्की करके कैप्टन बन जाता है। इसका जज्बा देखकर इसे खुफिया एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया जाता है, जहां पर मजीद इसे बलूचिस्तान खुफिया मिशन पर भेज दिया जाता है। इसके ज़िम्मे ये मिशन लगता है कि बलूचिस्तान में राख का नेटवर्क तलाश करना है और दहशतगर्दों को ख़त्म करना है। राख के नेटवर्क को तलाश करने के लिए मिट्टी की मोहब्बत में ये जुनूनी इंसान, जिसने अपनी सारी जवानी नरम गरम बिस्तरों पर गुजारी, जहां घर में नौकर चाकर की बरमार थी, एक एक चीज बिस्तर पर नौकर चाकर आर्डर करके ले आते थे। मगर आफरीन आफरीन, इस शेर दिल हीरो की अपनी देश को दुश्मनों से बचाने के लिए ये जुनूनी कूड़ा चुनने वाला बन जाता है और पूरे 3 साल ये जुनूनी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फकीर बनकर कूड़ा चुनते गुजार देता है। इसका बिस्तर भी कूड़ा क्रिकेट का ढेर, वही इसका खाना पीना। सख्त तरीन सर्दियों में ये जुनूनी एक इंतहाई बदबूदार पटे पुराने कंबल में खुले आसमान तले गुजारता है, सिर्फ देश की हिफाजत के लिए। आखिर इसकी मेहनत रंग लाती है और ये राह के बहुत बड़े नेटवर्क गुलबाशन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, गुलबाशन जैसे मशहूर और मारूफ दहशतगर्द को पकड़ने के पीछे इस जुनूनी मारखोर की 3 साल की मेहनत होती है। और इस माह रमजान के आगाज में सलमान नामी दहशतगर्द, जिसको मारते मारते हमारे कर्नल सुहेल खुद शहीद हो गए थे, इसकी इतला देने वाला भी यही मारखोर था। आज बलूचिस्तान में जो अमन व अमान कायम हुआ है तो इसके पीछे इस जुनूनी नौजवान का बहुत बड़ा किरदार है। कैप्टन कदीर के इतने बड़े कारनामे हैं कि लिखने के लिए किताबें कम पड़ जाए। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, ये कैसा इंसान था। 300 एकड़ आराजी का मालिक शख्स किस तरह 3 साल कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा, किस तरह बदबूदार कंबल में इसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान अर्गिज नहीं हो सकते। ये फरिश्ता था। हम जैसे नाम नयाद उब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा क्रिकेट के ढेर पर नहीं गुजार सकते, मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख अमन देने की खातिर अपने घर के नरम गरम बिस्तरों को लात मार दी। और कुछ नाम नयाद फेसबुक की दानश्वर सारा दिन इन फौजियों को तनख्वाहदार चौकीदार होने के ताने देते हैं। मेरी फौज को ताने देने वालों, यह एक अमीर कबीर शख्स था। दौलत इसके घर की लोंडी थी, मगर ये पाकिस्तान की खातिर फौजी बना। और फौजी तनख्वाह के लिए नहीं बनते, फौजी तो मुजाहिद होते हैं जो वतन अजीज की खातिर बनते हैं। शहीद कैप्टन कदीर मेरे हीरो
میرے پاس تیری تعریف کے لیے الفاظ نہیں، تو عظیم ہے۔ اتنا کہتا ہوں کہ شہید کیپٹن قدیر جیسے مجاہدوں کی مٹی سے ہٹے ہوئے بوٹ چومنا، ہانکوں سے لگانا میرے لیے بہت بڑی سعادت کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے پیر و مرشد میرے فوج ہے، میرے شہید ہے۔ کیپٹن قدیر شہید، آپ کے کارنامے تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے جائیں گے، خاص طور پر گل باشن کو پکڑنے کے لیے جس طرح تو نے 3 سال کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر گزار دیے۔ اے پاک فوج کے شہیدوں، ہم پاکستانی تمہارے احسان مند ہے، ہم یاد رکھیں گے، مت سمجھو ہم نے بلا دیا۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لہو ہمارا بلا نہ دینا۔ یہ ویڈیو بناتے ہوئے میں نے گھنٹوں لگا دیے اور بے شمار بار بار بلک بلک کر روتا رہا۔ بار بار میرے سامنے کیپٹن قدیر کی کوڑا کرکٹ والی تصویر گھومتی رہی۔ مٹی سے ہٹے پاؤں، میلے کچیلے پٹے کپڑوں میں بھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، چیتے جیسی چمک۔ شہزادہ لگ رہا ہے۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، وطن عزیز کی خاطر ہم نے کیسے کیسے خوبصورت شہزادے قربان کیے۔ پاکستانیوں قدر کرو اپنے شہیدوں کی، اپنی فوج کو عزت دو اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھنا داستان تک نہ ہوگی تمہارے داستانوں میں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ محترم ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن دباتے ہوئے اسے دوستوں کے ساتھ نہ صرف شیئر کرے بلکہ ہمیں بھی اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ رکھیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔